आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओम का सही उच्चारण क्या है। प्रणाम। आपके और आपके सभी अपनों के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं। ओम का संपूर्ण ब्रह्मांड में क्या महत्व है, इनसे तो हम सभी भारतीय भली भांति परिचित हैं। पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने भी ओम या प्रणव के उच्चारण की बहुत महत्ता दी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी ओम के उच्चारण को और प्रणव के ध्यान से किस तरह ध्यान और समाधि में उत्तरोत्तर प्रगति की जा सकती है, इस बारे में काफी व्याख्या की है, काफी सफल प्रयोग भी किए हैं। ओम दरअसल 3 शब्दों से मिलकर बना है। अ, उ और म। ये 3 अलग अलग ध्वनियां हैं, अ, उ और म। भारतीय ग्रंथों में और ऋषि मुनियों के मुख से कई बार ये सुनने को मिलता है कि ब्रह्मांड में मौजूद अगर सारी ध्वनियों को आपस में मिला दिया जाए तो एक ध्वनि जो उत्पन्न होगी वो है ओम। अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो इसे कुछ यूं तरह समझ सकते हैं कि अ, उ और म ये तीनों मौलिक ध्वनियां हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति की जीभ ना हो, किसी व्यक्ति की टंग ना हो और वो बोलना चाहे तो वो 3 मौलिक ध्वनियों का उच्चारण करेगा, जो कि है अ, उ और म। कोई गूंगा व्यक्ति है, वो किस तरह की आवाजें निकाल सकता है, अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो वो 3 ध्वनियां होंगी, अ, उ और म। और इन्हीं तीनों ध्वनियों के सम्मिश्रण से एक नई ध्वनि पैदा होती है जिसे बोलते हैं ओम। वैसे इसका सही उच्चारण है ओम। ये अ, उ और म, इन तीनों ध्वनियों का अलग अलग भी महत्व है। अ जो है वो उत्पन्न होने को दर्शाता है, उ जो है वो बढ़ने को या प्रगतिशील होने को दर्शाता है, और म जो है वो शांत होने को दर्शाता है। तो अ, उ और म, इसे अगर हिंदू संस्कृति के हिसाब से कहें तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का प्रतीक भी कहा जा सकता है। ब्रह्मांड में एक नाद सतत गूंज रहा है और वो है ओम। अब जानते हैं कि ओम के ध्यान से या ओम के उच्चारण से आपके शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल ओम, अ, उ और म, इन तीनों ध्वनियों का ध्यान करने से या इन तीनों ध्वनियों का ओम का जाप करने से आपके शरीर के जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। और आप जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग 3 कारणों से ही होता है, या तो वात में दोष हो, या तो पित्त में दोष हो, या तो कफ में। इन तीनों दोषों के बिगड़ जाने से ही कोई भी रोग उत्पन्न होता है। तो ओम के उच्चारण से, ओम के ध्यान से आपकी वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित अवस्था में आते हैं, यानी कि आपके शरीर का कोई भी रोग हो वो ठीक होने लगता है। आपका शरीर स्वतः अपने आप को ठीक करने लगता है। मानसिक स्तर पर इसके ध्यान की बात करें तो ओम का ध्यान आपको धीरे धीरे शांति, मानसिक स्थिरता और ध्यान और समाधि की तरफ लेकर जाता है। जो लोग शुरुआत में मौन होकर ध्यान करने में अक्षम हैं, वो ओम के उच्चारण के साथ ध्यान की साधना शुरू कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि प्रतिदिन मात्र कुछ ही मिनट, 5 से 10 मिनट भी अगर आप ओम का ध्यान करते हैं तो धीरे 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 आप ध्यान और साधना की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ओम का ध्यान आपको साधना के मार्ग पर, समाधि के मार्ग पर लेकर जाता है। ओम का उच्चारण कैसे किया जाए? अब जैसा कि आप जान ही चुके हैं, अ, उ और म इन तीनों ध्वनियों से मिलकर बना है। तो जब आप अ का उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि थोड़ी गंभीर होती है, ये आपके नाभि से निकलती है। उ की जो ध्वनि है वो आपके वक्षस्थल से निकलती है, और म की जो ध्वनि है वो आपके कंठ से निकलती है। तो इन तीनों ध्वनियों का अलग अलग उच्चारण करना है, और ये तीनों ध्वनियां आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे, इस तरह से उच्चारण किया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आप सुखासन, पद्मासन, भद्रासन, किसी भी आसन, जिस भी आसन में आप स्थिर पूर्वक, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन में आप बैठ जाइए। अगर आप बैठने में अक्षम है नीचे, तो फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, या फिर आप उसमें भी अक्षमता है तो फिर आप लेटे लेटे भी इसका ध्यान कर सकते हैं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में घुटनों पर लगा लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए, गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद, और तीनों ध्वनियों का अलग अलग स्पष्ट रूप से उच्चारण करना है। देखिए कुछ इस तरह से।
तो ये है ओम का सही उच्चारण करने का तरीका। मुझे उम्मीद है आपको ये तरीका समझ आया होगा। हम इसमें क्या गलती करते हैं, मैंने बहुत से लोगों को ओम का उच्चारण करते हुए सुना है। तो पहला तो वो दो ही ध्वनियाँ उच्चारित करते हैं, ओ और म। उसमें भी जो ओ की ध्वनि है उसको बहुत लंबा करते हैं और म की ध्वनि नगण्य के बराबर होती है। तो ये सही तरीका नहीं है। आपको तीनों ध्वनियों को अलग अलग या 1:1:1 के अनुपात में इन ध्वनियों का उच्चारण करना चाहिए। वैसे ओम की इन तीनों ध्वनियों के अलग अलग अनुपात में उच्चारण करने की भी कई तरीके हैं, लेकिन वो फिर किसी अगले दिन किसी अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप 1:1:1 यानी तीनों ध्वनियों पे समान रूप से भार वितरित करते हुए उनका उच्चारण कीजिए। ध्यान ये रखना है कि अ की ध्वनि आपकी नाभि क्षेत्र से बहुत गंभीर रूप से बाहर आती है, उ की ध्वनि आपके वक्षस्थल से और म की ध्वनि आपके कंठ से आती है। अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको नहीं दे सकता, ये जब आप धीरे 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 करते जाएंगे और ध्यान और समाधि के चरणों में आगे बढ़ते जाएंगे तो खुद ब खुद महसूस करते जाएंगे कि ये ध्वनि कैसे नाभि क्षेत्र से ऊपर होके और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। ये करके दिखाने का रास्ता नहीं है, करके दिखाने का सही मार्ग नहीं है, ये करके महसूस करने का सही मार्ग है। ये आप जब करेंगे तभी आप इसका फल प्राप्त कर पाएंगे। तो एक अंतिम बार मैं आपको 3 बार और ओम की ध्वनि का उच्चारण करके बताता हूँ और उसी के साथ अपने वीडियो को अंत भी करूँगा। तो आज यहीं तक रखेंगे, अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ नई योगिक क्रियाओं के साथ। तब तक आप मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण कीजिए। शांति शांति शांति।